स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 13 से कम करके 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी अशारिये मुस्बत हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4.1% पर आ चुकी। रवा माह के आखिर तक महंगाई मजीद कम होगी। करंट अकाउंट मुसलसल 6 माह से सरप्लस है। सरप्लस करंट अकाउंट के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर हैं। मरकजी बैंक के ज़खायर 11 अरब 44 करोड़ डॉलर हैं। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% तक रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक का रवा साल नई करेंसी नोटों के इजरा का ऐलान, कहा रवा साल नए डिजाइन वाले नोट जारी कर देंगे। मुख्तलिफ मालियत के नोट मरहला वार जारी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा महंगाई में कमी की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। पॉलिसी रेट नीचे आने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है आइंदा महीनों में अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ की टैक्स रेट में कमी की ख्वाहिश, कहा उनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान में टैक्स रेट 15% कम कर दूं, मगर IMF की शराइत हमारी मजबूरी है। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं। अगले चंद माह में बिजली की कीमतों में बड़ी कमी होगी। PWD करप्शन का मुनब्बे था जिसे बंद कर दिया गया। कौमी एयरलाइन को भी शफाफ नीलामी से निजी शोबे को देंगे। पाकिस्तान जल्द अपने पैरों पर खड़ा होगा। पाकिस्तान रेलवेज की तरक्की के लिए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान रेलवेज की जमीन निजी शोबे के ताउन से कारोबारी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रेलवेज के पुराने निजाम को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने की भी हिदायत। सेनेट इजलास में पीका एक्ट के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। PTI सेनेटर्स के पीका एक्ट नामंजूर के नारे सेनेट से वॉकआउट कर दिया। पीका कानून के खिलाफ सेनेट प्रेस गैलरी से सहाफियों का भी वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज पीका तरमीमी बिल एजेंडे पर नहीं है, जब बिल आएगा तो इस पर बात की जाएगी। पानी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब दिया। पानी की तकसीम पर इंडस वाटर के मुताबिक अमल दरामद होगा। ये ऐसा इशू नहीं जिस पर मामलात खराबी की तरफ जाएं, इसे अफ़ाम व तफ़हीम से हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म सियासी उमूर पर कभी जल्दबाजी नहीं करते। मुसालहत हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन होता है। इजलास कल तक मुलतवी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने 2 सेनेटर्स तलाल चौधरी और खलील ताहिर संधू को सहाफ़ियों को मनाने भेजा। तलाल चौधरी ने कहा, पीका एक्ट की सहाफ़ियों से शिकवार मुशावरत होनी चाहिए। हम आपके लिए पैगाम रसानी का काम कर सकते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर फैसल सलीम रहमान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास में पीका तरमीमी बिल पर बहस। सहाफ़ती तंजीमों की मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिल में कई खामियां हैं, ये सहाफ़त की आज़ादी को महदूद करेगा। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल में फेक न्यूज़ की तारीफ पर भी सवालात उठाए। ये बिल मसाइल के हल के बजाय नए मसाइल पैदा करेगा। सहाफ़ती तंजीमों का बिल को नजरसानी की बात पेश करने का मुतालिबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की भी पीका तरमीमी बिल की मुखालिफत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस मुल्क में किसी को हथकड़ियाँ लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी कानून की ज़रूरत हो। मुझे खुद किरायादारी कानून के तहत पकड़ा गया था। सेक्रेटरी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार दिया। उधर सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। पीका एक्ट में मुतनाज़ तरामीम की जा रही हैं। अगर इंसाफ को हंटर लेकर भागेंगे तो इंसाफ कुचला जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमने अता तारड़ और इरफान सिद्दीकी से मुलाकात की। उनसे कहा, कौन सी क़यामत आ गई, इतनी जल्दी कानून पास करवा रहे हैं। पीका एक्ट के तहत किसी को भी पकड़ा जा सकेगा। इस कानून का नफाज करोड़ों पाकिस्तानियों पर होगा। अपोजिशन की मर्जी है, मुज़ाकरात में आए ना आए, हम कल जरूर आएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, अब हम किसी को नहीं बुलाएंगे। अपोजिशन जो लाए हमल बनाएगी उसका जवाब देंगे। अपोजिशन तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। नहीं मालूम अपोजिशन के अंदर क्या मामला चल रहे हैं। 7 दिन में कमीशन बनाने की बात की गई जो कल मुकम्मल हो रहे हैं। दो रुकनी
तोहिनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? दौरान समाअत बेंच मेंबरान जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी जुमलों का तबादला करते रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, सो मोटो में ही सारी दुनिया को तौहीन अदालत का मुल्जिम बना दिया गया। शफाफ ट्रायल का हक सबको है, लेकिन शायद जजेस को नहीं। जजेस को नोटिस किए बगैर, मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया हुआ। क्या अदालत सो मोटो में इस अदालती हुक्म का जायजा ले सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया कि क्या अब हम इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करेंगे? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने साथी जजेस से दरखास्त की आपस में एक दूसरे को जवाब न दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा था तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शोकॉज जारी करती। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस का महफूज फैसला सुना दिया गया। अदालती फैसले में लिखा गया, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। जजेस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं, ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस ले। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आइनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। बाद ये नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। दायरे इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर किया जाए। आठ रुकनी आईनी बेंच के रूबरू 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, पहले आपस में तो फाइनल कर लें, करना क्या है? आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया। मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरखास्तों पर भी नोटिस जारी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें दायर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजारों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से माहिदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसीए हुक्काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तग़ासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। दरखास्त गुजारों की अदालत से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा, केस से बरी करने की अपील भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर ने पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैम्पियन करार दिया। मुलाकात में गुर्बत के खात्मे, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में मज़ीद बेहतरी, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तिफ़ाक़। पंजाब में जारी वर्ल्ड बैंक के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने और नए मनसूबों के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। कल एक ताजिर ने गुफ्तगू में तासुर दिया, सुबह पंजाब बेहतर है, विफाकी हुकूमतें पंजाब की जमातों की ही रही हैं। उन्होंने मौसर वीज़ पर तवज्जो दी है, पंजाब में भी हमारा ही सुबह है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध के साथ विफाक की स्कीम्स में ज्यादती की गई। तरक्की का मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं है। कोई सूबा सिंध का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए सिंध का इंतखाब करते हैं। सिंध का सेल्स टैक्स हुकूमत को नहीं दिया जा रहा। सिंध काबीना ने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के हवाले से अहम फैसले किए हैं। पहले लाहे अमल था कोई भी प्रोफेसर VC बन सकता था, अब भी प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है।
मुल्क भर में आज रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। 27 रजब की शब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ अता हुआ और उम्मत मुस्लिमा के लिए 5 नमाजों का तोहफा मिला। वाक़या मेराज से मुसलमानों को एक फलाही रियासत की खुशखबरी दी गई। शब मेराज के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम। फर्जंदान इस्लाम खुसूसी दुआएं मांगेंगे। हुकूमत का शमसी नेट मीटरिंग को ग्रास मीटरिंग निज़ाम पर मुंतकिल करने पर गौर। नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद बढ़कर 2,26,440 हो चुकी है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक साल 2021 में 321 मेगावाट बिजली के सोलर नेट मीटरिंग के कनेक्शंस थे। 2024 में बढ़कर ये 3,277 मेगावाट हो गए। 2034 तक ये कनेक्शन 12,377 मेगावाट बिजली तक जा सकते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान के 80% सार्फिन नेट मीटरिंग सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। नेट मीटरिंग से गुज़िश्ता साल 103 अरब रुपए का बोझ इन बिजली सार्फिन पर डाला गया जो ग्रिड से बिजली हासिल कर रहे थे। बिजली की खरीदारी का निर्ख 21 रुपए फी यूनिट के बजाय 8 से 9 रुपए फी यूनिट होगा। तारकीन वतन को बेदखल करने पर कोलंबिया और अमरीका आमने सामने। कोलंबिया का अमरीका की जानिब से टैरिफ में इजाफे पर जवाबी वार। कोलंबियन सादर ने अमरीकी मसनूआत पर 25% टैरिफ लगाने का हुक्म दे दिया। सादर गुस्तावो पेट्रो ने कहा, ट्रंप के टैरिफ की धमकी पर ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमरीका ने तारकीन वतन को 2 फौजी परवाजों पर कोलंबिया वापस भेजा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कोलंबिया के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस भी मुअत्तल कर दी। अमरीकी सादर ने इमिग्रेशन हुकाम को रोजाना 75 गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों का टारगेट दे दिया। ट्रंप ने कहा, यकीन है अमरीका ग्रीनलैंड का कंट्रोल संभाल लेगा। ग्रीनलैंड के 57,000 रिहायशी हमारे साथ आना चाहते हैं। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद। मिस्र, उर्दन, अरब लीग और हमास ने ट्रंप का मंसूबा सख्ती से रद्द कर दिया। मिस्री वजारत खारजा ने कहा, फलस्तीनी अवाम के बेदखली के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। उर्दनी वजीर खारजा बोले कि फलस्तीनियों में की किसी भी किस्म की बेदखली के खिलाफ हमारा मौकिफ मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अरब लीग ने भी ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि फलस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से निकालने की कोशिशें माजी में भी नाकाम साबित हुई हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि गजा की तामीर नौ की आड़ में ऐसा कोई इकदाम कबूल नहीं किया जाएगा। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर का टेलीफोनिक राबता। गजा में बहाली के इकदामात पर तबादला ख्याल। जंगबंदी मुआहिदे के तहत जबरी बेदखल किए गए फलस्तीनियों की शुमाली गाजा वापसी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के तहत इजरायली फौज नतजारम राहदारी से पीछे हट गई। जबरी बेदखल किए गए लाखों फलस्तीनी शुमाली गाजा वापस लौट रहे हैं। इजरायली फौज का कहना है कि शुमाली गाजा जाने वाले नतजारम रोड को खोल दिया गया है। फलस्तीनियों को पैदल शुमाली गाजा में अपने घरों को जाने की इजाजत है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे बड़े ड्रोन तैयारे को गजा का नाम दे दिया। जनूबी ईरान में फौजी मशक के मौके पर हैवी ड्यूटी ड्रोन की निकाब कुशाई। इस ड्रोन तैयारे के परों का फैलाव 22 मीटर है और ये 3100 किलोग्राम के टेक ऑफ वजन के साथ 35 घंटे परवाज कर सकता है। ड्रोन 350 किलोमीटर फी घंटा समंदरी सफर की रफ्तार का हामिल है। गजा ड्रोन के ऑपरेशनल रेडियस तखमीना 4000 किलोमीटर है और ये एक ही परवाज में 13 मिसाइल ले जा सकता है। कांगो के बागियों का मादनियात से मालामाल शहर गोमा पर कब्जे का दावा। बागियों ने कांगो के फौजियों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हजारों अफराद ने कशीदा सूरत हाल पर गोमा से नकल मकानी शुरू कर दी। कांगो ने रवांडा पर बागियों की हिमायत का इल्जाम लगाकर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। उधर कांगो और रवांडा के दरमियान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान ने कांगो बहरान के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा कर दिया। बीवी को तलाक देना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है कि तलाक जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। ऐसा कदम उनके और मेलिंडा के लिए दुख और मुश्किलात का बायस था। उम्मीद थी हमारी शादी उतनी ही कामयाब होगी जितनी 45 साल साथ गुजारने वाले मेरे वालिदैन की थी। जब मेलिंडा से मुलाकात हुई तो मैं कामयाब था, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब उस वक्त हुआ जब हम साथ थे।